वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो मुल्क भर में डेल्टा वायरस के हमलों में फिर तेजी देखने में आ रही है। मुल्क भर में पाबंदी और वैक्सीनेशन में इजाफे के बावजूद बड़े शहरों में अगर बात की जाए तो सूरत-ए-हाल कुछ अच्छी नहीं है। कराची और हैदराबाद में कोरोना अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है और पंजाब में भी कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं उनके हवाले से बताएं तो 13% यानी कि 13% तक पहुंच गए, जबकि रावलपिंडी और बहावलपुर में 15% कोरोना का फैलाव जो है वो शरह तकरीबन रावलपिंडी के हवाले से आपको बताया 12% तक रिकॉर्ड की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बात की जाए तो कोविड के फैलाव में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। पेशावर में पर डे के हिसाब से 19% तक पहुंच गई है ये शरह, जबकि चित्राल में बात की जाए तो मस्बत केसेस की शरह 14, जबकि कोहाट में 10, जबकि मालाकंड में 9% शरह रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, और कोविड की हम बात कर रहे हैं तो इस बारे में गवर्नमेंट ने मुल्क में नई पाबंदियों का भी इतलाक करने का फैसला किया है। 30 सितंबर के बाद वैक्सीनेशन के बगैर अंदरून बैरून मुल्क सफर के जो सफर है उस पर पाबंदी आयद होगी। 17 साल से ज्यादा उम्र के जो तलबा हैं उनके लिए अब वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है, 17 साल से ज्यादा। और 31 अगस्त के बाद जो स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये वैक्सीन के बगैर काम नहीं कर सकेंगे, जबकि वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरी अब होटल्स और शादियों में भी नहीं जा पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त वजीर आजम के साबिक मामूनी खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा कर रहे हैं। आपको मालूम है ये वो शख्सियत है, जब कोविड पाकिस्तान में आया था तो इनिशियल जो भी इनिशिएटिव्स लिए थे ये उसको टीम को लीड कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा अब करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया। इस वक्त जिस तरीके से ये जो पाबंदियों का इतलाक सामने आ रहा है और जो पेस हमारी वैक्सीनेशन की जारी है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कोविड सिचुएशन को देखते हुए आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओवरऑल पाकिस्तान एज अ कंट्री परफॉर्मेंस कैसी देख रहे हैं हमारी? क्या हम ठीक हैंडल कर रहे हैं अब तक सिचुएशन को? देखें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, दो तरीके हैं पूरी सूरत हाल को देखने के। ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी। मैं ये समझता हूँ कि जो वसाइल मुयसर थे पाकिस्तान के अंदर और जो हमारी सिचुएशन है हेल्थ केयर सिस्टम की, अगर और फिर ये कि वैक्सीन क्योंकि पाकिस्तान एक भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ग्लास इज हाफ फुल। अल्लाह का शुक्र कि पाकिस्तान में इवन डेल्टा से भी जो क़यामत आपके इंडिया के अंदर आई थी, हम उससे बचे हुए हैं। यकीनन केसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसकी वजह ये है कि डेल्टा वायरस जो है ये इसकी ट्रांसमिशन यानी इसका फैलाव जो है वो ओरिजिनल वायरस और जो अल्फा वायरस था उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसका वायरस लोड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से फिर ये इसकी इन्फेक्शन के अंदर जो शिद्दत है, बीमारी की शिद्दत है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो ऐलानात किए हैं कल, खासतौर पे वैक्सीनेशन के हवाले से भी और जो पाबंदियाँ भी लगाई हैं, तो बिल्कुल मुनासिब हैं, खुश आइंद हैं और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल करवाना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाबंदियों पे अमल करना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। वो जब तक लोग ना महसूस करें, ना समझें और ना करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से भी अब हमने देखा था कि जब वैक्सीन लगी स्टार्टिंग में बहुत सारी रशियन और चाइनीज वैक्सीन ही लोगों को लगाई गई, उसके बाद फिर मॉडर्ना या हम फाइजर की बात कर रहे हैं। अब तो ये जो मामला है कि जो चाइनीज वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी है और डेल्टा वेरिएंट के जो उसके अगेंस्ट इसकी एफिकेसी है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वैक्सीन हमने लोगों को लगा दी है चाइनीज वैक्सीन, और अब जिस तरह से वायरस डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, हमें बूस्टर डोजेस की जरूरत होगी या हम इसी वैक्सीन को हम समझे कि इसकी एफिकेसी उतनी है कि इसको भी रेजिस्ट करेगी? देखिए जी, ये जो आपका सवाल है ना, और हमारे यहाँ बहुत सारा इस तरह का क्यास किया जाता है, सुनी सुनाई बात के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमें देखना चाहिए कौन सवाल उठा रहा है और किस बुनियाद पे सवाल उठा रहा है, उसके पास इसके लिए साइंटिफिक डेटा क्या है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास इस वक्त कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त कि चाइनीज वैक्सीन जो है वो डेल्टा वायरस के अगेंस्ट उतनी मौसर नहीं कि जितनी दूसरी वैक्सीन है। तो कोई डेटा नहीं है इसका। लिहाजा जिसके ज़हन में जो पूरा पाकिस्तान अब वायरोलॉजिस्ट बन गया है और हर बंदा वो कमेंट करता है बेबुनियाद के ऊपर, ऐसी कतन कोई बात नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जी इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये जो लोगों के जहन में और दिलों में, मैंने कुछ दिन पहले वैसे ही
अज़राए तफन्नुन ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की और उसमें मैंने मेंशन किया कि जी मैंने वैक्सीन लगवा ली है, क्या आपने लगवा ली है? मुझे ऑलमोस्ट 70% जो रिस्पांस आया उस पोस्ट से लोगों ने कहा लगवानी ही नहीं है, ये नहीं कि हमने नहीं लगवाई। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर संगीन खदशात हैं डॉक्टर साहब। तो ये भी फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि उस वक्त तक कोई महफूज नहीं है जब तक सब महफूज नहीं है। तो इसके लिए भी फिर हुकूमत का रोल अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एक लोगों का एक इमेज बन गया है वैक्सीन को लेकर, इससे निकलने के लिए क्या करना होगा, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? मैं बार बार कहता हूँ और हुकूमत कोशिश भी कर रही है महदूद वसाइल में रहते हुए, और फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मतवातर जो है सूरत हाल तब्दील भी होती रहती है। तो अपनी कम्युनिकेशन जो है गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए और मुस्तकिल होनी चाहिए, और बदलते हुए हालात के मुताबिक उन सवालों को जो लोगों के में पैदा होते हैं उनको पहले से आंकना चाहिए और उनके जवाब देने चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले चंद दिनों में बड़ी बहस रही कि जी जो प्रेग्नेंट खवातीन होते हैं उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी। बिल्कुल बिल्कुल, कल बहुत चल रहा था सोशल मीडिया। अच्छा, अब इसके ऊपर बड़ा क्लियर है कि कोई एविडेंस नहीं। WHO भी कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है, CDC कह रहा है कि प्रेग्नेंट औरत किसी भी मरहले पे, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो चाहे वो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, कोई भी वैक्सीन उसको लगाई जा सकती है और लगवानी जरूरी है, क्योंकि अगर ना लगवाई जाए तो प्रेग्नेंट खवातीन ज्यादा वल्नरेबल हैं टू गेट इन्फेक्टेड। ठीक। अब ये एक तरफ तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद हमारी यंग खवातीन जो प्रेग्नेंट थी वो फौत हुई हैं, और उनमें से चंद एक खुद डॉक्टर्स थी, बिल्कुल खुद डॉक्टर थी, और उनको उनकी कुलीग्स ने और डॉक्टर्स जनरली भी पाकिस्तान में प्रेग्नेंट खवातीन को ये तजवीज़ कर रहे हैं जी कि ये आप अपने रिस्क पे लगवाएं, हमारा तो ख्याल है कि ना लगवाएं, ये बच्चे के लिए ठीक। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल, बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया ये। और खास तौर पे अगर ये डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स की तरफ से ये आए, हमें पूरी तवज्जो से बतौर डॉक्टर्स भी जो हुकूमती हदायत हैं, गाइडलाइंस हैं, WHO क्या कह रहा है, CDC क्या कह रहा है, उसको पढ़ना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, और सिर्फ अपने यानी बिलीफ सिस्टम पे या अपने क्यास पे लोगों को इस तरह गलत फहमियां पैदा नहीं करनी चाहिए। तो लेडी डॉक्टर यंग लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज और वो वैक्सीनेट। That's very unfortunate. अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमें ये जो पब्लिक के अंदर एक वो कह लें गैर यकीनी की सिचुएशन है, इसमें पब्लिक को खुद भी रिसर्च करनी चाहिए प्रॉपर गाइडलाइंस के हवाले से। डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी तो अदा करें, लेकिन अभी जो हमने देखा है कि पाबंदियां लगाई गई हैं, जिस तरह से अभी हम सफरी पाबंदियां भी, फजाई सफर नहीं कर सकते वैक्सीनेटेड जो अफराद हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, उसके साथ साथ दीगर मामला पे भी। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब जिस तरह से स्ट्रिक्टली इम्पोज किया जा रहा है, ये ठीक है और इसी तरह से ही हम वैक्सीनेशन की जानिब आएंगे? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस तरह आप खुद फरमा रही थी कि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हेजिटेंसी है वैक्सीन के बारे में, और सुनी सुनाई बातों के ऊपर लोग चल पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल देमसेल्फ, आप खुद फरमा रहे थे कि अगर कोई एक भी सेफ नहीं तो बाकी भी अनसेफ हो जाते। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट पाबंदियां लगा रही है और उनके सब सख्ती पैदा कर रही है, इसके अलावा कोई हल नहीं, करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। और मैं खास तौर पे इसकी सिफारिश करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने काम की है, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, उधर बच्चे और बच्चों के अंदर सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो पहली बात तो यह है कि स्कूलों को खोलने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर यकीनन गौर किया होगा और मजीद गौर करना चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि इसमें मोहतात रहना अभी भी जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुबह आप हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मसले पे कोविड के हवाले से। तो वैक्सीन जरूर लगवाइए जी, लाजमी लगवाइए, बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाना। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस।